दोस्तों, आज की कहानी है बहू। इतने साल हो गए लेकिन अभी भी तुम्हें ढंग से काम नहीं करने आए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, किस सोच में डूबी हो? दूध उफन कर गिर रहा। इतने साल हो गए लेकिन अभी भी तुम्हें ढंग से काम नहीं करने आया। रोज कुछ ना कुछ नुकसान कर ही देती हो। शुक्र मनाओगी मेरे जैसी सास मिली है। किसी और के घर गई होती तो 25 साल पहले ही ससुराल से निकाल दी गई होती। मीना जी कुमुद को ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती और कुमुद मन महसूस कर रह जाती। उसने दूध खोला कर हटाया और गैस स्टोव साफ करने लगी। मीना जी फिर ताने मारने लगी, अरे अब बेटी ब्याने जा रही हो, अब तो कुछ ढंग से काम करना सीख लो और अपनी राजकुमारी को भी सिखा दो। हम लोगों ने सह लिया लेकिन जरूरी नहीं कि अन्याय के ससुराल वाले भी सही। मन तो क्या कुमुद को की जोर से सिला कर कहे कि पिछले 25 सालों से मैं सह रही हूँ आप लोगों को आपके तानों को, लेकिन कुछ नहीं बोला और चुप रही क्योंकि अभी उसे अपनी नहीं अपनी बेटी अनन्या की फिक्र हो रही थी। जब से उसकी सगाई हुई है पता नहीं क्यों बहुत खोई खोई रहती है। तभी उसके मोबाइल पर रिंग बजा। उसने देखा तो कॉल भावी दामाद नीलेश का था। उसने जड़ से कॉल ले लिया। हाँ दामाद जी, कैसे हैं आप? आंटी जी मैं ठीक हूँ। अनन्या घर पर नहीं है क्या? उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन वह उठा नहीं रही है। आप प्लीज उससे बात करा दीजिए। नीलेश की आवाज में थोड़ा रोष था। बेटा अभी वो सो रही है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब उठेगी तो बात करा दूंगी। और घर पर सब कैसे हैं? कहने से पहले ही नीलेश ने कॉल कट कर दिया। कुमुद की शंका अब और गहरी हो गई। उसने अनन्या और अपने लिए कॉफी बनाई और उसके कमरे में गई। देखा वो खिड़की पर बैठी बाहर देख रही थी। कुमुद उसके पास जाकर बैठ गई। कुमुद को कॉफी के साथ देख अनन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो मम्मा, आपको कैसे पता कि मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा था? माँ हूँ तेरी, तेरे मन की बात कैसे नहीं समझूंगी। कॉफी का मग पकड़ाते हुए कुमुद उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोली। कॉफी पीते पीते कुमुद ने अनन्या से कहा, अगर तुम्हें नीलेश पसंद नहीं है तो शादी से मना कर सकती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अभी सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। कुमुद की बात सुन अनन्या उसे हैरानी से देखने लगी और फिर उसकी आंखें सलग गई। अनन्या को रोता देख कुमुद डर गई और उसे गले लगा लिया। क्या हुआ अनु, क्या छुपा रही? सब बता दे मेरी लाडो। नीलेश का फोन आया था, बोल रहा कि तुम उसका फोन नहीं उठा रही और मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने फोन कट कर दिया। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? माँ मैं शादी नहीं कर सकती। नीलेश और मेरी सोच में बहुत अंतर है। मैं उसके परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। अनन्या ने रोते हुए कुमुद का हाथ पकड़ लिया। अनु बात क्या है, क्यों तुझे ऐसा लगता है? मुझे सब बताओ। कुमुद ने उसके हाथों को कस करके पकड़ लिया। माँ, नीलेश को पत्नी नहीं साबी वाली गुड़िया चाहिए जो सिर्फ उसका हुक्म माने। वह जैसा कहे वैसा करो तो वह खुश रहता, वरना वह गुस्से करने लगता और उस समय उसे ये भी होश नहीं रहता कि वो कहाँ खड़ा है। पब्लिक प्लेस पर ही चिल्लाने लगता। रोज सुबह मैसेज करके याद दिलाता है कि मुझे उसकी दोनों बड़ी बहनों और मम्मी पापा को फोन करके गुड मॉर्निंग बोलना है और उनका हाल चाल पूछना है। मैं दिन भर कहाँ, कब और किससे मिलूंगी या किससे मिलने जा रही, सबकी अपडेट मुझे हर 1 घंटे में देना पड़ता है। यहाँ तक कि
ऑफिस जाने से पहले मुझे नीलेश को सेल्फी खींचकर बताना पड़ता है कि क्या पहनकर जा रही। कल नीलेश की बड़ी बहन की बेटी का जन्मदिन था। मैंने उसे रात में 12 बजे विश नहीं किया। पहले वो इस बात पर गुस्सा हुआ और फिर उसके बाद मैंने उसे सूखा सूखा क्यों विश किया, मैंने कोई गिफ्ट क्यों नहीं भेजा। अब मेरी कमाई पर उन लोगों का भी हक है और क्या क्या बताऊं। आप सगाई की पिक्चर देखकर उस दिन कह रही थी कि मैं पिक्चर में खुश दिख रही हूँ, लेकिन हूँ नहीं। आपने सही कहा था माँ, मैं खुश होने का दिखावा कर रही थी, मैं खुश नहीं थी। कैसे खुश रहती एक लड़की के लिए उसकी शादी की सभी रस्में बहुत अजीज वो होती हैं, उसे क्या और कैसे पहना है वो तय करती हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे बुलाया जरूर कि सगाई के कपड़े पसंद कर लो, लेकिन वह मुझसे पूछा तक नहीं गया। नीलेश और उसके घर वालों ने मुझसे 3 ड्रेस ट्रायल करवाया और उसी में से उन्होंने एक सेलेक्ट कर लिया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर रोज़ मुझे ऐसा लगता कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो रहा, मुझे घुटन होने लगी है इस रिश्ते में। ऐसा लगता कि मेरी हर सांस पर नीलेश ने कब्जा कर लिया है। मुझे कितना और कब श्वास लेना है वो तय करता है। रोज़ मुझे मेरी कमी बताकर मेरे आत्मविश्वास को खत्म कर। अब किसी भी काम को करने से मैं डरने लगी हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, मैं कहीं खो जाऊं। इससे पहले मुझे बसा लो माँ, अपनी अनु को बसा लो। अनन्या कुमुद के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और कुमुद सदबद हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसका अतीत अनन्या के रूप में सामने खड़ा है। सगाई के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी पसंद नगण्य हो। सगाई वाले दिन मीना जी ने उसे सख्त ताकीद कर दिया कि अब मायके के नहीं ससुराल वालों के हिसाब से जीना सीख लो। माँ से कहा तो उन्होंने भी यही कहा कि जब तुम्हें जिंदगी भर उन लोगों के साथ रहना है तो उनकी हर बात को मानो और ससुराल के ढंग में डर जाओ। और आज 25 साल के बाद अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बसा, क्योंकि मीना जी की नज़रों में वह कभी उनकी परफेक्ट बहू ही नहीं बन पाई। पति को भी उससे न जाने कितनी शिकायतें हैं उनकी नज़र में भी वह एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन अब वह एक अच्छी माँ जरूर बनेगी। वह बेटी को अपना अस्तित्व खोने नहीं देगी, उसे इस घुटन भरे रिश्ते से जरूर आज आज़ाद कराएगी। फिर सही इसके लिए उसे सासू जी और पति की अवहेलना ही क्यों झेलना पड़े। दिमाग खराब हो गया है। माँ बेटी का क्या इज्जत रह जाएगी, फिर कौन शादी करेगा इससे। विवेक अब तू ही समझा अपनी पत्नी और बेटी को। मीना जी गुस्से से कमरे में टहलने लगी और अपनी आग्नेय दृष्टि से कुमुद को घूरने लगी। आपको मुझसे यही शिकायत रहती है कि मैं कोई सही फैसला नहीं लेती, हर बात को बिना तर्क वितर्क किए सब मान लेती हूँ। मैं आपकी नज़र में परफेक्ट कभी नहीं बन पाई, इससे पहले नहीं कहा, लेकिन आज कहती हूँ कि आप भी मेरे लिए कभी परफेक्ट पति नहीं बन पाए। आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की मैं क्या चाहती हूँ। और आप माँ जी मुझे बदल जाओ का ताना इतना मारा कि मैं कब बदल गई महसूस ही नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हुई। मुझे अपनी बेटी को दूसरी कुमुद नहीं बनने देना। मेरी बेटी अनन्या का एक अपना अस्तित्व है, उसे खत्म नहीं होने दूंगी। वो अपनी जिंदगी किसी और के मुताबिक नहीं जिएगी, किसी और के लिए खुद को नहीं बदलेगी। जैसी अनन्या है उसे उसी रूप में जो अपनाएगा वही मेरी बेटी का जीवन साथी बनेगा। मेरी बेटी ये शादी नहीं करेगी। कुमुद के चेहरे पर दृढ़ संकल्प देख मीना जी और विवेक चुप हो गए। कुमुद ने नीलेश के घर फोन करके बता दिया कि ये शादी नहीं हो सकती और वह ये रिश्ता तोड़ रही